दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। रिलायंस पावर का मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त कर दिया जाए और लगातार फंड रेजिंग भी की जा रही है। साथ में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्लान किए जा रहे हैं। यानी मैनेजमेंट ने ठान लिया है कि इस कंपनी को फिर से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की शुरुआत करनी है, सारे कर्ज के झंझट से बाहर निकल के। अब क्वार्टर 4 की तैयारी भी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। क्या रिलायंस पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार इसमें तेज़ी का वातावरण तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में है, इस वजह से वॉल्यूम लिमिटेड है। क्या रिलायंस पावर में इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें। इस समय 3:15 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार क्लोज होने में 10-15 मिनट बाकी है। BSE सेंसेक्स 74,047 के स्तर पर है, यानी बाजार ने फिर से 74,000 के स्तर को छू लिया है। 396 पॉइंट की शानदार तेजी है बाजार में। 400 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, यानी 0.54% अपर है BSE सेंसेक्स। निफ्टी एनर्जी में उससे भी शानदार तेजी है। 39,449 के स्तर पे 94 के स्तर पे 474 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है, यानी 1.21% अपर है निफ्टी एनर्जी, यानी काफ़ी ज़बरदस्त कर रहा है। अब रिलायंस पावर की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई 28.85 पर। पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी गुरुवार की 28.25 के आसपास। इंट्राडे में 29.15 का हाई भी बना है, काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई। जो लो है वो 28.55 का, यानी पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई और काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बनी। इस समय स्टॉक 28.95 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.48% की तेज़ी देखने को मिली है, यानी लगभग 2.5% के आसपास की तेज़ी है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। 1 वीक पहले 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था और गुरुवार के दिन 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही काम का जोर है। इंट्राडे का लो 28.55 है, लेकिन हाई 29.15। 52 वीक का लो 9.05 का और हाई 33 का है, यानी उस लेवल से देखो अभी 4 रुपये स्टॉक आपको बिल्कुल नीचे दिखाई देगा। यानी एक फ्रेश हाई बनाने के लिए 52 वीक की 4 रुपये की जंप की जरूरत है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 1 रुपीज़ की है, जो कोविड काल में आई थी, और 500 इसका IPO प्राइस है। अब उस लेवल से स्टॉक बहुत ही नीचे, बिल्कुल अंडर वैल्यू है। परफॉर्मेंस से देखें तो 21 मार्च को स्टॉक 25.05 के आसपास है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 22 मार्च की बात करें तो 26.30 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 5% का फिर से अपर सर्किट लगा। और अगर हम बात करें 26 मार्च की तो स्टॉक की क्लोजिंग 27.60 के आसपास, जहाँ पे फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। और 27 मार्च की बात करें तो क्लोजिंग 27.65 के आसपास, जहाँ पे 2% की तेज़ी बनी। 28 मार्च को स्टॉक में 28.25% की क्लोजिंग के साथ 2.2% की तेज़ी बनी, यानी लगातार तेज़ी का वातावरण बना हुआ था और आज फिर से लगभग 3% के आसपास की तेज़ी बनी है, यानी स्टॉक लगातार दौड़ रहा है एक तरफा। तो यहाँ पे जो तेज़ी का वातावरण बना, इसके पीछे वजह है कि रिलायंस पावर लगातार डेट रिडक्शन प्लान में आगे बढ़े और कैपिटल इन्फ्यूज़न भी कर रहे हैं। तो रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के माध्यम से यहाँ पे फंड रेजिंग की संभावना बन रही है। तो कोविड काल में स्टॉक 1.20 पर आया था, अभी 28.25 के आसपास। उस हिसाब से देखें तो 2250% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। कोविड काल में जो स्टॉक पेनी स्टॉक हुआ करता था वो इस समय मनी मेकिंग स्टॉक बन चुका है, लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। इसका IPO जनवरी 2008 में लॉन्च किया गया था। उस समय इसकी 405 से लेकर 450 की प्राइस बैंड रखी गई थी और आपको पता होगा कि इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो 547 में हुई थी, लेकिन उसके बाद में स्टॉक नीचे आ गया। लिस्टिंग के बाद लगातार इसमें गिरावट बढ़ी और इसीलिए कंपनी ने 3:5 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करके जो लोगों को नुकसान हो उसकी भरपाई की थी। लेकिन उसके बाद देखो कि 2008 का जो मार्केट गिरा पूरा लेमन ब्रदर्स की वजह से, इसके प्राइस भी गिरने लगे और स्टॉक लगातार नीचे आया। अभी रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी रिलायंस पावर ने दी है कि उन्होंने 425 करोड़ की फंड रेजिंग की है कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो फंड रेजिंग होगी बोरोइंग के माध्यम से होगी। तो इनकी जो सब्सिडीज कंपनी रोजा पावर सप्लाई और टाटो हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, इनके माध्यम से यहाँ पे देखिए जो लैंडिंग की गई है और बोरोइंग कंपनी है वो रिलायंस वेलोसिटी लिमिटेड है।
तो इस पूरे ट्रांजैक्शन के माध्यम से 425 करोड़ की रकम मिली है। अब रिलायंस पावर को लेकर देख सकते हो कि चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। उनके हिसाब से स्टॉक को एक 30 रुपीज़ के आसपास एक हर्डल फेस करना पड़ेगा। इसको पार कर लिया तो एक बड़ी तेज़ी की संभावना बन सकते हैं। जो उसका सपोर्ट है वो 22 के आसपास है, तो 22 के सपोर्ट को स्टॉप लॉस समझ के उसमें खरीदारी करें और आने वाले समय ये 30 को पार करते ही 34 का एक फ्रेश 52 का हाई बनाएगा। ये आपके लिए नया टारगेट होगा 34 का। तो खरीदारी की सलाह दी गई है सुमित बगड़िया की तरफ से। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस समय करंट इस लेवल पे ना करें कि एक बार 30 को क्रॉस कर जाए तो फिर एक नई यहाँ पे खरीदारी की उम्मीद बनेगी और स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 30 के एक बार क्रॉस करने की इस समय आपको वेट करनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लो कि रिलायंस पावर ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने Q4 की तैयारी कर ली है और इसको लेकर ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने की उन्होंने जानकारी दी है। इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 अप्रैल 2024 से बंद होने जा रही है क्योंकि रिजल्ट तैयार हो चुका है और ऐसे में उस रिजल्ट का किसी तरह से मिस यूज ना हो जाए, इसलिए सेबी के रूल्स के तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया जाता है। तो आज से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पे रिलायंस पावर में कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा जो बोर्ड के सदस्य है या फिर प्रमोटर ग्रुप से है या कंपनी के एम्प्लॉयज़, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है आज से। और अब आने वाले समय ये जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके 48 घंटे के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग हो पाएगी। तो तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है और इसकी जानकारी आ चुकी है। अब यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस को देखें, सेल्स के आंकड़े देखें तो काफ़ी अच्छे रहे। मार्च 2023 में 1730 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में बढ़ के 1947 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन सितंबर उससे शानदार था। सितंबर 2023 में 2052 करोड़ का इनको टोटल सेल्स हुआ था। यहाँ पे खर्च में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन देख सकते हो कि मार्च 2023 में 1889 करोड़ के आसपास खर्च था, वो दिसंबर 2023 में 2310 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है इनके खर्च में और ये खर्च की वजह से ही कंपनी लॉस में आई क्योंकि खर्च बढ़ा। सितंबर में मात्र 1320 करोड़ के आसपास का खर्च था, तो करीब 1000 करोड़ का कंपनी को खर्च हुआ है क्योंकि वो बिजनेस रीस्ट्रक्चर करें और ऐसे में उन्होंने एक बड़ा पैसा इस एक मुश्त लगाया और इसी वजह से हमें रिजल्ट में नुकसान देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में 159 करोड़ माइनस था, तो दिसंबर 2023 में -363 करोड़ के आसपास रहा है। अब यहाँ पे अदर इनकम देखें तो मार्च 2023 में कंपनी को 1170 करोड़ की ज़बरदस्त अदर इनकम मिली थी और जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई, क्योंकि 1170 करोड़ की उनको अदर इनकम मिली थी। प्रॉफिट में कोई वृद्धि नहीं थी, बल्कि ये अदर इनकम की वजह से इनका प्रॉफिट दिखाई देगा। बाकी ओवरऑल देख सकते हो कंपनी लॉस में ही है और देख सकते हो कि जो अदर इनकम थी इस बार दिसंबर 2023 में वो मात्र 184 करोड़ के आसपास थी। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो मार्च 2023 में 257 करोड़ के आसपास था, तो ये 1170 करोड़ की अदर इनकम जुड़ने की वजह से कंपनी प्रॉफिट में, वरना ओवरऑल देखें तो लॉस ही था। अब इस बार दिसंबर 2023 में 1137 करोड़ का भारी भरकम जो लॉस हुआ, तो इसके पीछे वजह कि कंपनी का 1000 करोड़ का खर्च बढ़ा। अगर उसको हम लेस कर दें तो जो लॉस है वो लगभग 150 करोड़ के आसपास का रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो कंपनी लगातार लॉस में उसी हिसाब से लॉस है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो नया मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 23.24% के आसपास है। एफआई ने जम के खरीदारी की है। सितंबर 2023 में उनकी 7.66% की होल्डिंग थी, वो मार्च 2024 में 13.16% तक पहुँच गई है। लगभग डबल हो चुकी है एफआई की होल्डिंग पिछले 6 महीनों में। डीआई की बात करें, उनकी होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम हुई है। 5.16% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो 4.94% हुई। कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है डीआई ने यहाँ पे। गवर्नमेंट की होल्डिंग थी 0.01% की, जो फिलहाल अभी नहीं है। गवर्नमेंट ने अपनी स्टेक बेच दी है मार्च में। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम हुई है। 62.67% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 58.64% के आसपास है। तो जो जनरल पब्लिक के शेयर थे वो एफआई ने खरीद लिए। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि रिलायंस पावर में इस समय आप खरीदारी कर लें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।